हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है एक मैनेजर्स इन मिडिल मैनेजमेंट की पोस्ट लिए, जिसमें 1000 वैकेंसीज निकली हैं। जिसमें से अगर आप बाइफरकेशन करेंगे तो जनरल कैटेगरी की 405, ईडब्ल्यूएस की 100, ओबीसी की 270, एसटी की 75 और एससी कैटेगरी की 150 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आपकी 1000 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं। तो नोटिफिकेशन तो आ गया, वैकेंसीज हमें पता है, लेकिन तैयारी करने के लिए सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत होती है वो होती है सिलेबस की। यानी किन किन सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक पर सवाल पूछे जा सकते हैं वो पता होना हमें जरूरी है। तो यहां पर जो है हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के साथ साथ, कि भाई आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जितने लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं एक बार शेयर कर दें ताकि आपके बाकी साथियों तक ये वीडियो ये सेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे। बैंकिंग 60 सवाल 60 नंबर के, ठीक है। कंप्यूटर के 20 सवाल 20 नंबर के। प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल 20 नंबर के। टोटल आपके 100 सवाल यहां पर आने वाले हैं 100 नंबर के। कंपोजिट टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का। कंपोजिट टाइम का मतलब ये होता है आप कोई भी सेक्शन कभी भी करिए। ऐसा नहीं कि आपको जो है कि बेसिकली सब एसबीआई में जाते हैं ना, तो आपको 20 मिनट जो है बैंकिंग, 20 मिनट आपको इंग्लिश के मिलते हैं, 20 रीजनिंग के, 20 क्वांट के। बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कंपोजिट टाइम है, आपकी 60 मिनट है। आपको 60 मिनट में जो करना है वो आप करो, जब करना है तब करो, ठीक है। अब इनका पहले सिलेबस जान लेते हैं भाई, क्या क्या सिलेबस जो है वो आपका रहने वाला है। पहले हम देखिए कंप्यूटर का सिलेबस जानते हैं, उसके बाद इन दोनों सब्जेक्ट का जानेंगे, बैंकिंग और इकोनॉमी का, ठीक है। तो देखिए आपको क्या है, कंप्यूटर की जो बेसिक्स है वो पता होना चाहिए। जो बेसिक्स जो हम स्कूल के दिनों में पढ़ते आए हैं ना, कुछ उस तरह से आप बोल सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें जो कंप्यूटर की है वो आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर का इतिहास, देखिए कंप्यूटर का किस तरह से विकास हुआ, पहले कौन से कंप्यूटर आए और फिर किस तरह से वो विकसित होते चले गए, ठीक है, तो वो आपको देखना होगा। नॉलेज अबाउट कंप्यूटर कंट्रोल्स एंड हार्डवेयर पार्ट्स, कंप्यूटर को जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड होते हैं ना, कैसे कंप्यूटर कंट्रोल्स, कंप्यूटर के अलग अलग कंट्रोल्स हैं उनके बारे में आपको पता हो। हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर के शॉर्टकट्स आप देखते हैं ना, ऑल्ट टैब कर दिया, शिफ्ट दबा के शिफ्ट टैब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इन तरह के आपको कंप्यूटर के शॉर्टकट्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता हो। सॉफ्टवेयर के नाम और उनके यूजेस पता हो, ठीक है। और आपको जो है एमएस ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। आपका एक्सेल है, पीपीटी है, वर्ड है, आपका क्या बोलते हैं, और भी चीजें जो एमएस की हैं, शीट वगैरह, एक्सेल वगैरह, वो आपको पता हो। कंप्यूटर के एब्रीविएशन आपको पता हो। इंटरनेट की जो है बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और उसके जो टर्म्स वगैरह हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर के नेटवर्क्स, लैन है, वैन है, इनकी जानकारी। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम, वायरस, हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स वगैरह जो है उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट है, बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस, इनके सिलेबस जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जो इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री है उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री की, जिसमें टाइप्स ऑफ बैंकिंग, रोल ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग किस किस टाइप की होती है, बैंकिंग के रोल क्या है, बैंक्स के फंक्शंस क्या है, बैंक क्या क्या काम करते हैं, वो आपको पता हो। उसके बाद आरबीआई और उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की मेन फंक्शंस क्या है, आरबीआई क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, वो आपको पता हो। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आरटीजीएस, एमएसएफ, इनके बारे में आपको पता हो। मनी जो मुद्रा है उसके अलग अलग टाइप्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिल कमिटीज जो है उनके बारे में आपको पता हो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके बारे में आपको पता हो। डीवैल्यूएशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मनी मार्केट जो है इंडिया का, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मनी मार्केट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता हो। फेरा एंड फेमा के बारे में, यानी एफईआरए एंड एफईएमए, इसके बारे में पता हो। एफडीआई एंड एफआईआई के बारे में आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इनके बारे में आपको नॉलेज हो, चेक्स के जो टाइप है वो आपको पता हो, कैपिटल मार्केट जो है इंडिया का उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट ये क्या होते हैं, इनका काम, इनको क्या समझने, इनकी समझ आपको होनी चाहिए। डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में पता हो, ओवर द काउंटर मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंस के बारे में आपको पता हो, बजट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, रेलवे का बजट है और जो फाइनेंशियल बजट है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, रेवेन्यू डेफिशिएट की जो नॉलेज आपको होनी चाहिए, फाइनेंस कमीशंस पर सवाल आ सकते हैं, नेशनल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ गुड, सम माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उन पर भी आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। और जनरल अवेयरनेस में आपको देखिए क्या करना होता है, जो हाल फिलहाल की चीजें घटित हुई हैं उन पर नजर आनी चाहिए, जो जनरल नॉलेज के सवाल हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस यहां पर रहने वाला है, इन टॉपिक्स पर आपको जो है वो सवाल देखने को मिलेंगे। अब तैयारी कैसे करनी है, तो अपने बैंक एग्जाम की तैयारी के लिए सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। सुपर कोचिंग बेस्ट ऑप्शन है बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ये देखिए, तो एक सुपर कोचिंग आपके सारे बैंक एग्जाम कवर होंगे, आपके बहुत से नोटिफिकेशन आईबीपीएस, आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क आया हुआ है, बहुत से और भी नोटिफिकेशन आने वाले, तो सभी की तैयारी यहां पर आपकी हो जाएगी। देखिए, एसबीआई, आईबीपीएस, कैनरा बैंक, सारस्वत बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ओएससीबी बैंक, सारे बैंक से यहां पर आपके जो है उनकी तैयारी आपकी हो जाएगी। इंडिया के बेस्ट टीचर और इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाएंगे, जैसे ज्ञानम, पुष्पक सर, अंशुल सर, सुनील सर, इन सभी की गाइडेंस में जो है वो आप पढ़ पाएंगे। 1500 सारा लाइव क्लासेस मिलेंगे, इसमें करंट अफेयर, टिप्स एंड ट्रिक्स, रिवीजन, डाउट, स्ट्रेटजी, पीवाईपी सेशंस आपके रहने वाले हैं। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको यहां पर, ताकि आपकी जो स्पीड एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे। स्टडी नोट्स मिलेंगे आपके रिवीजन के लिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और 6 महीने का सुपर कोचिंग है 1521, 12 महीने का 1996 रुपए में, और 24 महीने का 2499 रुपए में। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए और मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल गया 1269 रुपए में 6 महीने का। 12 महीने का जो है वो 1620, और 24 महीने में 2069 रुपए का सुपर कोचिंग मिल रहा है। अब इसके ऊपर आपको और डिस्काउंट जो है वो मिला है, उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है अनुराग। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो कि आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। यहां पर एक टेक्स्ट बुक पास में आपको मिलते हैं 750 प्लस एग्जाम के लिए 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, और अगर आप पास प्रो को चुनते हैं तो आपको मिलते हैं और भी प्रीमियम फीचर्स, जैसे कि अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट सभी एग्जाम के लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ भी बेहद किफायती दाम में। मंथली पास प्रो है 449, ईयरली 499, और लाइफ टाइम है 699 का। इसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए और मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको मिल गया डिस्काउंट। एक साल का पास प्रो 404, ईयरली 449, लाइफ टाइम मिल रहा है 629 का। तो इन बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाइए और अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन को शुरू करिए। और सेशन को, वीडियो को हम फिलहाल के लिए यहां पर खत्म करेंगे। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए, अपनी क्लासेस के लिए और स्टडी के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।